बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रोमोसोमल म्यूटेशन और एबेरेशंस के सिलसिले का तीसरा लेक्चर हमारा न्यूमेरिकल म्यूटेशंस। नेक्स्ट वन है यूप्लॉइडी की टाइप्स जो हमने डिस्कस करनी है, वो है मोनोप्लॉइडी, ट्रिप्लॉइडी, टेट्राप्लॉइडी एट्सेट्रा। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं मोनोप्लॉइडी। मोनोप्लॉइडी ऐसी कंडीशन, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें क्रोमोसोम का सिर्फ एक ही सेट प्रेजेंट है, उन्हें हम कहते हैं मोनोप्लॉइड्स। जैसे मेल हनी बी होते हैं, मेल हनी बी जो हैं जिन्हें ड्रोन्स कहते हैं, उनमें सिर्फ क्रोमोसोम का एक ही सेट होता है क्योंकि वो विदाउट फर्टिलाइजेशन एग जो हैं वो डेवलप कर जाते हैं। मोनोप्लॉइडी जो है वो प्लांट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लिए, कि प्लांट में हम आर्टिफिशियली जो है वो मोनोप्लॉइड्स डेवलप कर लेते हैं। टिश्यू कल्चर के थ्रू जो है वो मोनोप्लॉइड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो इसके लिए हम एंथर ले लेते हैं। एंथर में जो पोलन ग्रेन है ज़ाहिर है वो होते हैं हैप्लॉइड, तो हम इन हैप्लॉइड को आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया पर करते हैं ग्रो, और उनसे बनते हैं हैप्लॉइड एम्ब्रियोइड्स, और हैप्लॉइड एम्ब्रियोइड्स को हैप्लॉइड प्लांटलेट्स में, और फिर उन हैप्लॉइड प्लांट से हम मोनोप्लॉइड प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर लेते हैं। अब इन मोनोप्लॉइड प्लांट्स के एक एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी। एडवांटेज जो है वो ये कि इनमें रिसेसिव अलील जो हैं वो भी एक्सप्रेस होते हैं। क्यों? क्योंकि सिंगल कॉपी ऑफ जीन या अलील प्रेजेंट होती है, कि एक क्रोमोसोम होता है, इसका होमोलॉग पार्टनर तो होता नहीं, तो अगर यहाँ पर रिसेसिव अलील प्रेजेंट है तो वो भी एक्सप्रेस हो जाता है। अब ये इसकी हो गई इम्पॉर्टेंस। अगर रिसेसिव अलील हमारे फ़ायदे के लिए हैं तो हम उन्हें जो है वो इस्तेमाल करते हैं प्लांट को ग्रो करवाने के लिए और ब्रीडिंग या ज़्यादा फ्रूट कुछ भी हासिल करने के लिए। जबकि इनका डिसएडवांटेज वो ये है कि ये मियोसिस नहीं होती, जिस वजह से गैमेट्स नहीं बनते, और गैमेट्स नहीं बनते तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें पॉसिबल नहीं। उसके लिए भी हमने तरीक़ाकार निकाला कि हम इनकी आर्टिफिशियल डिप्लॉइड बना लेते हैं। इन्हें आर्टिफिशियल डिप्लॉइड बनाते हैं, एक केमिकल अप्लाई कर देते हैं हम इन प्लांट्स के ऊपर जिसका नाम है कॉल्चिसिन। वो कॉल्चिसिन क्या करता है भला? वो जब क्रोमोसोम्स जो हैं ऐसे दो दो बन गए, हमें पता है माइटोसिस के दौरान में शुरू में क्रोमोसोम इस तरह से एक ही स्पिंडल फाइबर पर अटैच हो जाते हैं, तो वो स्पिंडल फाइबर जो है कॉल्चिसिन तोड़ देता है, जिससे क्रोमोसोम्स जो हैं वो इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिड्स ऐसे हुए एक दूसरे से अलहदा, तो एक ही सेल में रह जाते हैं। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि चूँकि क्रोमेटिड्स एक दूसरे के एग्जैक्ट रेप्लिका होते हैं, अगर यहाँ पर रिसेसिव अलील की कॉपी मौजूद है तो यहाँ पर भी सेम रिसेसिव अलील की कॉपी ही मौजूद होगी, जिस वजह से फिर हमें होमोजाइगस प्लांट्स जो हैं वो हासिल हो जाते हैं। तो होमोजाइगोसिटी हासिल कर लेते हैं हम इस तरह से मोनोप्लॉइड प्लांट को ग्रो करवा के या कॉल्चिसिन अप्लाई करवा के उनके ऊपर। नेक्स्ट हैं ट्रिप्लॉइड्स और ट्रिप्लॉइडी। ट्रिप्लॉइडी एज द नेम इंडिकेट्स ऐसे सारे ऑर्गेनिजम्स जिनमें 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हो। नेचुरली जैसे हमारे बनाना है उनमें हम आर्टिफिशियली बना लेते हैं। चूँकि ट्रिप्लॉइड ऐसे हैं जिनमें क्रोमोसोम के पेयर नहीं बनते, और पेयर नहीं बनते तो इनमें फिर मियोसिस का प्रोसेस जो है वो नहीं होता। तो मियोसिस नहीं होती जिस वजह से इनके स्पोर और गैमेट्स नहीं बनते, और फर्टिलाइजेशन नहीं। तो फर्टिलाइजेशन ना हो तो फिर आर्टिफिशियली हम इनके फ्रूट्स प्रोड्यूस करवा लेते हैं सीडलेस। तो इसके लिए हम यूजुअली वाटरमेलन जो है और सिट्रस फ्रूट्स जो हैं वो सीडलेस बनाए जा रहे हैं। जैसे किन्नो सीडलेस जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे वाटरमेलन अवेलेबल है। तो एक ट्रिप्लॉइड प्लांट ऑब्टेन किया जा सकता है, एक टेट्राप्लॉइड प्लांट और एक डिप्लॉइड प्लांट को क्रॉस करवा के, क्योंकि टेट्राप्लॉइड के गैमेट्स जो हैं वो डिप्लॉइड होंगे और जो डिप्लॉइड प्लांट है उसके गैमेट्स होंगे मोनोप्लॉइड्स। तो जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो हमें एक ट्रिप्लॉइड प्लांट या जाइगोट जो है वो हासिल हो जाएगा। चूँकि ट्रिप्लॉइड प्लांट्स में मियोसिस नहीं होती तो गैमेट्स नहीं बनते, और फिर फर्टिलाइजेशन का कोई चांस नहीं, तो सीड जो है वो डेवलप नहीं होते, तो सीडलेस फ्रूट जो है हासिल कर लेते हैं हम इस तरह से। ये एडवांटेज है एक ट्रिप्लॉइड प्लांट्स का। नेक्स्ट है पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी में हमने यहाँ डिस्कस करना है सिर्फ टेट्राप्लॉइडी। टेट्राप्लॉइडी या पॉलीप्लॉइडी ऐसी कंडीशन जिसमें क्रोमोसोम के 4 सेट मौजूद हों, उन्हें हम कहते हैं टेट्राप्लॉइड्स। अब ये टेट्राप्लॉइड्स जो हैं ये 2 तरह के हो सकते हैं, एक एलो पॉलीप्लॉइडी और एक ऑटो पॉलीप्लॉइडी। एलो पॉलीप्लॉइडी ऐसी कंडीशन है जिसमें 2 डिफरेंट स्पीशीज़ के
क्रोमोसोम्स जो हैं वो मौजूद हों, या ऑब्टेन किए हैं हमने, एक नया इंडिविजुअल जो बनाया तो उसमें जो क्रोमोसोम हैं वो 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स के हों। और ऑटोपॉलीप्लॉइडी ऐसी कंडीशन जब सेम स्पीशीज़ के 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएं तो उसे कहते हैं ऑटोपॉलीप्लॉइडी। तो फर्स्ट वन है एलोपॉलीप्लॉइडी। एलोपॉलीप्लॉइडी की एग्जांपल है रेफनोब्रासिका। तो रेफनोब्रासिका ऐसी कंडीशन जिसमें हमने एक ब्रासिका ओलरेसिया जो कि बंद गोभी होती है और रेफिनस स्टाइवस मूली, इन दोनों में चूँकि 18 क्रोमोसोम हैं, हमने इसके गैमेट्स लिए 9 क्रोमोसोम, उसमें इसके गैमेट्स उसमें भी 9 क्रोमोसोम, दोनों को एक दूसरे के साथ फर्टिलाइज़ किया और एक 2n या डिप्लॉइड इंडिविजुअल बना लिया F1 हाइब्रिड। अब ये जो F1 हाइब्रिड था इसमें थे तो 18 क्रोमोसोम जो कि हैं रेफिनस स्टाइवस जितने भी और ब्रासिका ओलिरेसिया जितने भी के 18, लेकिन ये होते स्टीराइल हैं। स्टीराइल इस वजह से कि चूँकि ये वाले 9 क्रोमोसोम और ये इसके 9 क्रोमोसोम दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, तो डिफरेंट होने की वजह से होमोलॉग पेयर नहीं बनते और मियोसिस इनमें पॉसिबल नहीं। तो फिर इसको हमने डेवलप करवाने के लिए क्या किया भला, कॉल्चिसिन अप्लाई करके इनकी आर्टिफिशियल डबलिंग की क्रोमोसोम की, और आर्टिफिशियल डबलिंग के नतीजे में ये इंडिविजुअल जो हमें हासिल हुआ जिसका नाम हमने रखा रेफिनोब्रासिका, उसमें 36 क्रोमोसोम्स हो गए। 36 क्रोमोसोम से मुराद है 18 क्रोमोसोम उसमें ब्रासिका के और 18 क्रोमोसोम उसमें रेफिनस स्टाइवस के, तो टोटल वो हो गया 4x। तो ये जो रेफिनोब्रासिका है हमने इसका नाम ही लिया है रेफिनस से और ब्रासिका से। तो ये एक एग्जांपल है एलोपॉलीप्लॉइड्स की। नेक्स्ट है ऑटोपॉलीप्लॉइड्स। ऑटोपॉलीप्लॉइड्स जैसे अभी हमने डिस्कस किया, ऐसी कंडीशन जिसमें एक ही स्पीशीज़ के क्रोमोसोम्स की तादाद ज़्यादा हो जाए, 3 4 5 6 7 8 सेट हो जाएं, उन्हें हम कहते हैं ऑटोपॉलीप्लॉइड्स। तो ऑटोपॉलीप्लॉइडी वजूद में आ सकती है आर्टिफिशियल या एक्सीडेंटल डबलिंग की वजह से। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि सेल का साइज़, फ्रूट साइज़, फ्लावर साइज़, लीफ साइज़, स्टोमाटा साइज़ बिगर हो जाता है। जैसे इस एग्जांपल में ये नॉर्मल डिप्लॉइड स्ट्रॉबेरी है जबकि ये एक पॉलीप्लॉइड स्ट्रॉबेरी है, तो साइज़ फ्रूट का इंक्रीज़ हो गया। एनियोप्लॉइडी ऐसी कंडीशन जिसमें एक या एक से ज़्यादा क्रोमोसोम चेंज हो जाएं वो कंडीशन कहलाती है एनियोप्लॉइडी, और ये अमूमन होता है नॉन डिसजंक्शन की वजह से। नॉन डिसजंक्शन ऐसा फिनोमेनन है जब ये नॉर्मल एनाफेज हो रही थी। नॉर्मल एनाफेज ऑफ मियोसिस से हमारी मुराद ये है कि ये एक क्रोमोसोम इस साइड पे जा रहा था तो एक क्रोमोसोम दूसरे एंड पर जा रहा था और दोनों सेल्स में ये सेग्रीगेट हो रहे थे क्रोमोसोम्स। लेकिन नॉन डिसजंक्शन ऐसी कंडीशन है जिसमें होमोलगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक ही सेल में चले जाएं अगर, तो फेल हो जाए उनकी सेग्रीगेशन जो है, तो स्पिंडल फाइबर जो है इन दोनों क्रोमोसोम को एक ही सेल में ले जाए तो नॉन डिसजंक्शन की वजह से ज़ाहिर है इस सेल में क्रोमोसोम एक ये वाला बढ़ जाएगा और इस सेल में क्रोमोसोम एक ये कम हो जाएगा। तो नॉन डिसजंक्शन की वजह से जिसमें होमोलगस क्रोमोसोम फेल हो जाते हैं सेग्रीगेट होने में, उस वजह से एनियोप्लॉइडी जो है या एनियोप्लॉइडी कंडीशन जो है वो हो सकती हैं। जैसे यहाँ इस पेरेंट सेल में हमारे पास 2 क्रोमोसोम हैं, लेकिन जब हम या डिप्लॉइड क्रोमोसोम है, जब हम देखते हैं इस सेल को तो इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया, ये वाला ब्लैक जो है, और इसमें एक क्रोमोसोम जो है वो कम हो गया, मिस हो गया। तो ये जो सेल ए है इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम कहलाता है 2n+1, या इस कंडीशन को फिर हमने कहना है ट्राइसोमी, क्योंकि 1 2 और 3 क्रोमोसोम हो गए एक जैसे, और यह कंडीशन कहलाती है मोनोसोमी जिसमें क्रोमोसोम जो है वो एक कम हो गया है। तो मोनोसोमी इसकी एग्जांपल है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम हमें पता है हमारे एक्स क्रोमोसोम जो हैं वो जब फेल हो जाते हैं, सेग्रीगेट नहीं हो पाते, तो किसी फीमेल में अगर 45 क्रोमोसोम हो जाएं, 45 क्रोमोसोम से मुराद है कि एक उसमें एक्स क्रोमोसोम है और बाकी 44 जो हैं वो नॉर्मल ऑटोसोम, और दूसरा एक्स क्रोमोसोम मौजूद ही ना हो नॉन डिसजंक्शन की वजह से, तो इस कंडीशन को हमने फिर कहना है 2n तो हैं उसमें लेकिन एक कम है, टर्नर सिंड्रोम हो जाता है। और ट्राइसोमी की एग्जांपल जो है वो है डाउन सिंड्रोम।
जिसमें 21st क्रोमोसोम की 3 कॉपीज़ हो जाती हैं। 3 कॉपीज़ से हमारी मुराद ये है कि इस तरह से ये जो हमारा अगर ये 21वां क्रोमोसोम था और एक 21वां क्रोमोसोम इस सेल में एक इस सेल में जाना था, लेकिन ये दोनों एक ही सेल में आ गए। ये भी 21वां क्रोमोसोम, ये भी 21वां क्रोमोसोम एग में आए पड़े हैं ह्यूमन फीमेल में। एक स्पर्म, उसके पास भी ये 21वां क्रोमोसोम मौजूद था। ये दोनों जब फर्टिलाइज़ करेंगे तो इसमें 21वें क्रोमोसोम की 3 कॉपीज़ हो जाएंगी। तो 3 कॉपीज़ होने की वजह से बाकी सारे क्रोमोसोम जो हैं 22 क्रोमोसोम्स वो सारे हैं 2-2 दफ़ा, और 21वां क्रोमोसोम 3 दफ़ा होने की वजह से टोटल क्रोमोसोम हो जाएंगे 47 या 2n+1। तो ये कंडीशन कहलाएगी ट्राइसोमी। इसी तरह से अगर पूरे का पूरा होमोलॉग पेयर ही एक सेल में चला जाए और दूसरे में होमोलॉग जा ही ना पाए तो उस कंडीशन को हम कहते हैं नलीसोमी। नलीसोमी ऐसी जिसमें पूरा होमोलॉग पेयर ही मौजूद ना हो, मसलन किसी इंडिविजुअल में 21वां क्रोमोसोम मौजूद ही ना हो, एक दफ़ा क्या दोनों ही दफ़ा, तो ऐसी कंडीशन कहलाती है नलीसोमी। नल से है ये। और डबल मोनोसोमी ऐसी कंडीशन जिसमें 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स जो हैं एक एक कम हों। अब नलीसोमी में भी हम लिखते हैं 2n-2, लेकिन इसमें लिखते हैं 2n-1-1। हो सकता है इसमें भी इंसानों में 44 क्रोमोसोम हो, इसमें भी 44 क्रोमोसोम हो, लेकिन यहाँ पर एक पूरा पेयर जो है हो सकता है 21वां पेयर ही मौजूद ना हो, लेकिन हो सकता है इस कंडीशन में हो सकता है एक 21वां क्रोमोसोम ना हो, एक 18वां क्रोमोसोम ना हो, तो ऐसी कंडीशन कहलाती है डबल मोनोसोमी। इसी तरह से डबल ट्राइसोमी हो सकते हैं। तो ये था एक इंट्रोडक्शन अबाउट क्रोमोसोमल म्यूटेशंस और चेंज इन नंबर ऑफ द क्रोमोसोमल म्यूटेशंस स्पेशली।